मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आप भी जानते होंगे, ईश्वर वह सर्वोच्च सत्ता है जो सृष्टि का कर्ता, पालनहार और संहारक है, जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और शाश्वत है। वैदिक दृष्टिकोण से ईश्वर निराकार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सबका नियामक है। पुराणों के अनुसार ईश्वर को सगुण रूप राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि में भी पूजा जाता है, जो भक्तों के कल्याण के लिए अवतार धारण करते हैं। दार्शनिक रूप में ईश्वर वह चेतना है जो ब्रह्मांड के नियमों और जीवन की गति को नियंत्रित करती है। संक्षेप में कहें तो सबका कारण है, सब में है और सब कुछ उसी में है, वही ईश्वर है। सनातन धर्म में ईश्वर को अनेक दृष्टिकोणों से समझाया गया है। उपनिषदों की दृष्टिकोण से ईश्वर ही ब्रह्म है, अनंत, निराकार, निर्विकार, जो सृष्टि का कारण है। सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म, वह सत्य ज्ञान और अनंत है। सांख्य दर्शन के दृष्टिकोण से यहाँ प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत है। ईश्वर वह पुरुष है जो चेतना का मूल स्रोत है। योग दर्शन के दृष्टिकोण से ईश्वर विशेष पुरुष है जो कमी, क्लेश, कर्म, जन्म और मृत्यु से प्रभावित नहीं होता। भक्ति परंपरा के दृष्टिकोण से यहाँ ईश्वर सगुण साकार भी हैं, जैसे कृष्ण, राम, शिव, विष्णु, माँ दुर्गा, जो भक्तों के प्रेम और भक्ति को स्वीकार करते हैं और दया, करुणा, शक्ति और ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप बनते हैं। कथा रूपक के रूप में कल्पना कीजिए असीम ब्रह्मांड, करोड़ों सूर्य, असंख्य तारे, पृथ्वी जैसी असंख्य लोक व्यवस्थाएं। इन सब का एक नियम है, हर तारा अपनी गति पर है, हर कण अपनी जगह पर है। यह नियम बद्धता किसकी है? वही अदृश्य सत्ता ईश्वर है। धरती पर जीवन एक छोटे बीज से विशाल वृक्ष बन जाता है और उसी वृक्ष से अनगिनत फल और बीज। यह चक्र कैसे चलता है? यही ईश्वर की लीला है। मनुष्य का हृदय जब कोई पीड़ित को सहारा देता है, जब माँ अपने बच्चे को निस्वार्थ प्रेम देती है, जब संत करुणा से भरकर सबको आशीष देते हैं, वह करुणा कहाँ से आती है? वही ईश्वर का स्वरूप है। विनाश और पुनर्जन्म। जब समय पूरा होता है तो एक युग समाप्त होता है और नई युग प्रारंभ होता है, जैसे रात बीत कर भोर होती है। यही ईश्वर का संहार और पुनरुत्थान रूप है। क्या रूपक दृष्टि से इस तरह समझा जा सकता है कि जब आप आकाश में नक्षत्रों की अनगिनत पंक्तियाँ देखते हैं तो वह ईश्वर की विशालता है। जब आप किसी की आँखों में करुणा देखते हैं तो वह ईश्वर की ममता है। जब आप अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं तो वह ईश्वर की न्याय शक्ति है। और जब आप मौन में बैठकर अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं तो वह ईश्वर का साक्षात्कार है। इस तरह ईश्वर वह अनंत सत्ता है जो जगत के रूप में बाहर है, आत्मा के रूप में भीतर है, प्रेम के रूप में हृदय में है और न्याय के रूप में धर्म में है। ईश्वर की परिभाषा को भागवत पुराण की कहानियों के माध्यम से जोड़कर समझने से दर्शन और कथा रूपक एक साथ जीवंत हो जाते हैं। पहला,
सृष्टिकर्ता अर्थात विष्णु का शेषनाग पर शयन। भागवत पुराण में वर्णित है कि जब सब और केवल जल था, तब भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि रची। यहाँ संदेश यह है कि ईश्वर मूल कारण है, सब कुछ उन्हीं से प्रकट होता है। दूसरा पालनहार अर्थात गोवर्धन लीला। जब इंद्र ने अहंकार में आकर वर्षा द्वारा ब्रजवासियों को संकट में डाल दिया, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की। इसका भाव है कि ईश्वर भक्तों के रक्षक हैं, चाहे कितना भी संकट आए, जो शरणागत है उसका ईश्वर पालन करते हैं। तीसरा संहारक अर्थात हिरण्यकश्यप और प्रह्लाद। हिरण्यकश्यप ने ईश्वर को न मानते हुए अपने पुत्र प्रह्लाद को सताया। तब भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। यहाँ शिक्षा यह है कि ईश्वर अधर्म और अहंकार का संहार अवश्य करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए अदृश्य से प्रकट हो जाते हैं। चौथा करुणामूर्ति द्रौपदी चिरहरण। जब द्रौपदी सभा में अपमानित हो रही थी, तब किसी ने सहारा नहीं दिया। उस क्षण उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ कृष्ण को पुकारा। तब अनंत चीर का चमत्कार हुआ। यह दर्शाता है कि ईश्वर अंतिम क्षण में भी भक्त को निराश नहीं करते, उनकी करुणा अनंत है। पांचवा लीला और प्रेम का स्वरूप। भागवत कथा में रासलीला का वर्णन है, जहाँ श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ एक साथ नृत्य किया। यह शिक्षा है कि ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहते हैं, चाहे भक्त कितने भी हों। वह प्रेम का सागर हैं। छठा आत्मा में ईश्वर। उद्धव संवाद। जब उद्धव जी ने भगवान से ज्ञान मांगा, तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि असली ईश्वर बाहर नहीं भीतर है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है। यहाँ परिभाषा मिलती है कि ईश्वर हमारे अंतर में विद्यमान चेतना है। भागवत कथा के आधार पर ईश्वर वह सत्ता है जो सृष्टि की जड़ में ब्रह्मा के रूप में है, संकट में कृष्ण के गोवर्धन उठाने के रूप में है, अन्याय के विरोध में नरसिंह रूप में हैं, करुणा में द्रौपदी के चिर रक्षक के रूप में हैं, प्रेम में रासलीला के रूप में हैं और ज्ञान में आत्मा के रूप में हैं। धन्यवाद।